हिंदू और मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते। भाई भाई कौन हो सकता है? हम गाय को माता मानते हैं, तो जो लोग गाय को माता मानते हैं वो हमारे भाई हो सकते हैं। हम गाय को माता, गंगा को माता मानते हैं, जो गंगा को माता मानते हैं वो भाई भाई हो सकते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हैं, क्योंकि हम चारों गाय को माता मानते हैं और गंगा को माता मानते हैं। हम सब प्रयाग में डुबकियां लगाते हैं, बड़ी श्रद्धा से जो प्रयाग में डुबकी लगाएं वो भाई हैं। और यदि हम इसे विस्तार करते हैं तो भाई कौन है वो समझने की बहुत ज़रूरत है। आपने बहुत उत्तम सवाल किया है। भाई कौन है? हम चार भाई हैं। कौन कौन से? हम सनातनी हिंदू, दूसरा हमारा भाई है सिख, तीसरे हमारे भाई है जैन और चौथे हमारे भाई हैं बौद्ध। क्योंकि इन चारों की विचारधारा कहीं कहीं पर मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। कुछ कुछ क्षेत्र में अपनी अपनी पर्सनल विचारधारा है, बात ठीक है, पर हम चार भाई हैं तो ये हैं। हम गाय को माता कहते हैं, आप गाय को मारकर खा जाते हैं, हम आपको भाई कैसे कह दें? इसलिए आप हमारे भाई बनने के योग्य नहीं हैं। यदि आप कहते हैं कि हाँ, आज से हम भी गाय को माता कहते हैं, आज से हम भी गंगा को माता कहते हैं, आज से हम भी भारत को माता कहते हैं, तब हम आपको गले लगाकर अपना भाई कहने को तैयार हैं। तो बड़ी बात कही है महाराज जी ने, तालियों के साथ इस बात का स्वागत भी कीजिए। महाराज जी, एक चीज़ और हो रही है, सनातन बोर्ड का जिक्र पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं और अभी एक बैठक भी होने वाली है महाकुंभ में। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि वाकई सनातन बोर्ड हो? क्योंकि हमारी बात कहने के लिए शायद उतनी मुखरता से सब अगर एकजुट होकर कहेंगे, कहा जाता है एकता में दम है, तो ये सनातन बोर्ड हमें उस एकता का मंच देगी, वो मजबूती देगी? देखिए, सनातन बोर्ड से भी बहुत अच्छा विकल्प है हमारे पास जी, और वो विकल्प यदि हम उस पर बात कर लें और उस पर चल पड़ें तो सबसे उत्तम विकल्प होगा। सनातन बोर्ड से ठीक है, यदि संत जन इसकी डिमांड कर रहे हैं तो यदि ये भी है तो कोई आपत्ति इसमें नहीं है, पर इससे भी एक उत्तम विकल्प ये है कि हम सभी सनातनी अपनी अपनी शक्ति को मजबूत करें, अपने को मजबूत करें। जैसे मैंने हमेशा एक बात कही है कि देखो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, जैसे हम चाहते हैं ना कि सनातन राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सनातन राष्ट्र क्यों होना चाहिए, इसका भी एक कारण मैं आपको बताऊं। बहुत सारे देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, क्रिश्चियन देश हैं। यदि बहुत सारे क्रिश्चियन और मुस्लिम देश हो सकते हैं तो एक देश सनातनी देश क्यों नहीं हो सकता? पहला। दूसरा, यदि ये सनातन देश नहीं बना, सनातन राष्ट्र नहीं बना, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि यदि इस देश में मुसलमानों की संख्या अधिक हो गई और यदि ये हिंदू राष्ट्र ना होकर, सनातन राष्ट्र ना होकर मुस्लिम राष्ट्र हो गया, तो फिर मेरा सवाल खड़ा होगा कि क्या इस देश में फिर हिंदू रह पाएंगे? क्या इस देश में फिर बौद्ध रह पाएंगे? क्या इस देश में फिर हमारे सिख भाई रह पाएंगे? और क्या इस देश में जैन रह पाएंगे? इसलिए हमने कहा कि चार भाई हो, चारों मिल, सनातन मतलब चारों चारों को मिलके खड़ा होना पड़ेगा। और अपनी बेटी को झांसी की रानी और अपने बेटे को शिवाजी यदि आपने बना दिया, और जैसे हमारे अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, पर गीता सुनाने के बाद भी युद्ध टला नहीं, गांडीव तो उठाना ही पड़ा। तो आपके बच्चों को गीता भी सिखाइए और गांडीव चलाना भी सिखाइए। यदि गीता और गांडीव का कॉम्बिनेशन आपने खड़ा कर दिया तो फिर ये देश अमर हो जाएगा। अमर मीन्स कभी इस देश में कभी फिर कोई मुगल, कोई अंग्रेज कभी आंख उठाने की चेष्टा ना करेंगे। हमको संगठित, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यदि झाड़ू तिनकों से बनती है ना तो संगठित होती है, तो झाड़ू लगा के कचरे को साफ कर देती है, और यदि वो खुद बिखर गई, तिनकों से तिनका बिखर गया तो खुद कचरा हो जाती है। हम सनातनियों में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि हम जातियों पे बिखर गए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भैया ने सवाल किया कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। जनगणना कैसी होनी चाहिए? इस देश में ये पता लगाओ कि सनातनी कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, अन्य कितने हैं। ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कितने हैं। हम तो चारों एक बाप की संतान है, हमें अलग अलग बांटने की क्या जरूरत है? हम तो चारों संगठित रहते हैं। नेताओं को पता लग जाए कि ये ब्राह्मण इतने, क्षत्रिय इतने, वैश्य इतने, तो वो राजनीति चालू कर लेते हैं। इसलिए सनातन कितने हैं, सनातनी कितने हैं, ये पता लगाओ। मुसलमान कितने हैं इस देश में, ये पता लगाओ। जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, एक सवाल मेरा ये भी है, हिंदू धर्म को लेकर कई तरह की चीजें कही जाती हैं, अमूमन आप भी देखते होंगे, वीडियोस आते हैं बाकायदा, कि प्रासंगिक नहीं है, आज के दौर में कैसे प्रासंगिक है, जरा उनको भी मैं चाहूंगी कि आप क्या प्रासंगिक नहीं लगा आपको? क्या प्रासंगिक नहीं लगा, बताइए। नहीं, लोग ये कहते हैं जनरली ना कि ये कैसे होगा, मोह माया छोड़ने की बात होती है। मोह माया तो छोड़ना ही पड़ता है। अभी हमारे टाटा जी चले गए तो क्या लेके चले गए? तो छोड़ना तो सबके बाप को पड़ा और तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो माया है, छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक है तो व्यवस्थाओं के लिए स्वीकार करना पड़ता है। काम करिए, खूब पैसा कमाइए, पर उस पैसे से मोह न रखिए, ये कहने का तात्पर्य। आप ये हमेशा कहते हैं कि पैसा खूब कमाइए, और ये बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ने की प्रेरणा आप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो कहते थे कि आप भगवान को खुद को समर्पित कर दीजिए। अब समर्पण का नया तरीका है, अब लोगों के बीच आप जाते हैं, लोगों के में अलग जगाने की कोशिश करते हैं, जो धूमिल पड़ गई थी रोशनी उसमें चमक लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो समय के साथ बदलाव आया है, ये कितना अच्छा आप मानते हैं, और क्या आज की जरूरत के हिसाब से ये बदलाव आया है? देखिए, बदलाव तो आना ही चाहिए। समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण की प्रतिमूर्ति यदि किसी को कहा जाए तो समर्पण की प्रतिमूर्ति होती है स्त्री।
स्त्री के भीतर जितना समर्पण होता है इतना समर्पण किसी के भीतर नहीं होता। स्त्री जब विवाह होता है ना तो वह अपना नाम छोड़ देती है, अपना जाति अपना गोत्र छोड़ देती है और पति के नाम पति की जाति पति के गोत्र से जानी और पहचानी जाती है। ये समर्पण है कि अपनी जाति का विलय कर दिया, समाप्त कर दिया, जी। ये समर्पण है। उसी तरह